बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। स्टेटमेंट है इसकी, द सम ऑफ 3 कॉन्सेक्टिव इंटीजर्स इज 42, फाइंड द 3 इंटीजर्स। ऐसे बेतरतीब नंबर्स जैसे हमारे पास 1, 2, 3, 4 और ये कंटिन्यू, तो इस तरतीब के साथ हमारे पास नंबर हो तो उन्हें हम कंसेक्टिव इंटीजर्स बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे हमारे पास 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं जिनको हम प्लस करें तो हमारे पास जो है वैल्यू बनती है वो 42 है। तो आपने हर एक नंबर को फाइंड करना है। तो सोल्यूशन ले लेते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। सपोज कर लेते हैं, सबसे पहले हम सपोज फर्स्ट इंटीजर हम सपोज करें तो हमारे पास क्या होगा, लेट इट एक्स। सेकेंड इंटीजर ले लेते हैं हम, दैट इज एक्स प्लस 1 एंड द थर्ड इंटीजर विल बी, इसी तरतीब के साथ चलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस 2। अब हमारे पास क्वेश्चन की डिमांड क्या है, तीनों कंसेक्टिव इंटीजर्स को प्लस करें तो हमारे पास 42 बनता है। तो हम चलते हैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2, इन सब को सम करने से, इन सब का सम लेने से हमारे पास आ जाएगा 42। सो दैट हम एक्स सब को साथ एक्स को प्लस कर लेते हैं और हमारे पास जो सिंपल वैल्यूज़ हैं उनको प्लस कर लेते हैं। 1 x2 और x3, कितने एक्स हो गए हमारे पास, 3x प्लस 2 और 1 3 इज इक्वल टू 42। अब हमारे पास इक्वेशन के एक साइड पे जो चीज़ प्लस में होती है वो दूसरी साइड जाके माइनस हो जाती है, जो एक साइड माइनस होती है वो दूसरी साइड जाके प्लस हो जाती है। तो यहाँ पर 3 जो है वो हमारे पास प्लस में है तो दूसरी साइड जाके ये डेफिनेटली माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 42 में से 3 निकालेंगे तो 39, 3x इज इक्वल टू 39। अब हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। 3 इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवीजन में हो जाएगा। तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो x हमारे पास आ गया 13। हम करते हैं, हमारे पास फर्स्ट इंटीजर क्या आया, फर्स्ट इंटीजर है हमारे पास इज इक्वल टू x और x की वैल्यू हमारे पास आ गई 13। अब हमारे पास सेकेंड इंटीजर क्या होगा, अकॉर्डिंग x की वैल्यू हम उसमें पुट कर लेंगे तो x प्लस 1 हमारे पास क्या है जी, x की वैल्यू है हमारे पास 13 और प्लस 1 किया तो हमारे पास आ गया 14। दिस इज द सेकेंड इंटीजर एंड द थर्ड इंटीजर व्हाट विल बी द थर्ड इंटीजर, इसमें भी हम x की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है हमारे पास x प्लस 2। तो x प्लस 2 सॉरी 13 प्लस 2 इज इक्वल टू 15। सीक्वेंस में नंबर आ गए तो ये हमारे पास कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं जिनको हम लिख सकते हैं 13, 14 एंड 15। दीज आर द कंसेक्टिव इंटीजर्स एंड दिस इज द आंसर। Name of Allah. The diagram shows right angle triangle ABC in which the length of AC is 3 under root plus 5 under root centimeter. The area of triangle ABC is 1 plus 15 under root centimeter square. Find the length AB in the form of A under root 3 plus B under root 5 centimeter where A and B are integer। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें बताया जा रहा है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसका एक एंगल जो है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। अभी इसकी एक साइड हमें गिवन है, दूसरी साइड हमने फाइंड करनी है और इसके साथ हमें एरिया गिवन है। अब जो दूसरी साइड फाइंड करनी है उसके लिए कंडीशन दी जा रही है कि उसका आंसर जो है वो A अंडर रूट 3 प्लस B अंडर रूट 5 की फॉर्म में आए। ठीक है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है। AC एक साइड की वैल्यू गिवन है जी 3 अंडर रूट
प्लस 5 अंडर रूट सेंटीमीटर। ए बी हमने फाइंड करना है और एरिया हमारे पास वो दे रहे हैं 1 + 15 अंडर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर। जी अब हमारे पास हमें पता है, वी नो दैट लिख लेते हैं हम। एरिया ऑफ, फार्मूला लिखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है = बेस इंटू हाइट। अच्छा जी, 1/2 क्योंकि ट्रायंगल है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब इधर बेस हमारे पास AC है, इसको हम पुट कर लेते हैं। बेस हमारे पास AC है और हाइट हमारे पास AB है, जो कि हमने फाइंड करनी है। AC की वैल्यू पुट कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम इसको ऐसे करते हैं कि जो हमने चीज़ फाइंड करनी है उसको लेफ़्ट साइड लिख लेते हैं। 1/2 AC प्लस मल्टीप्लाई, सॉरी ये मल्टीप्लाई में होता है, मल्टीप्लाई लिखना था, AB = एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब AC की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट सेंटीमीटर और एरिया हमारे पास गिवन है 1 + 15 अंडर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक चीज़ जो हमारे पास इक्वेशन की एक साइड पे मल्टीप्लाई में होती है, दूसरी साइड जाके डिवीजन में हो जाती है, और जो डिवीजन में होती है वो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। अब इधर ये 1/2 है, 2 जो है वो डिवीजन फॉर्म में है, तो हमारे पास सेकेंड साइड पे जाके वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 3 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय AB जो हमने फाइंड करना है, तो ये हमारे पास 2 जो है वो उधर जाके मल्टीप्लाई में चला गया। 1 + 15 अंडर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 3 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट और AB हमने जो है वो अभी फाइंड करना है, उसको एज इट इज़ लिखते हैं। ये अंदर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2 × 1 = 2 + 2 15 अंडर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नेक्स्ट करते हैं। अब ये इधर AC की वैल्यू जो है हमारे पास, एक साइड की जो वैल्यू है वो इधर मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी साइड जाके वो डिवाइड में चली जाएगी। अब लिखते हैं इसको, AB हमने फाइंड करना है, तो 2 + 2 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर ओवर 3 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ कट गया। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो जो हमारे पास वैल्यू है 2 + 2 अंडर रूट 15 ओवर 3 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट। अब इसका होगा ये कि हम इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, तो रैशनलाइज करने के लिए हमारे पास मेथड है, इसका कॉन्जुगेट लेंगे और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन चेंज करेंगे वैल्यू का। 3 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट ओवर 3 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब इसके साथ हमारे पास देखें, ऊपर 2 + 2 15 अंडर रूट है, इसको हम एज इट इज़ लिखते हैं। पहले पहली वाली वैल्यू को अंदर वाली दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर दूसरी वैल्यू को अंदर वाली दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो हम पहले लिखते हैं कि 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है 3 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट प्लस 2 15 अंदर मल्टीप्लाई होना है 3 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट, 3 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट ओवर ये देखें, अगर आप, हमारे पास 3 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट 3 माइनस 5 अंडर रूट, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है A + B और A
माइनस बी, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हों तो क्या आएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी किस फॉर्म में आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, तो पहले सबसे पहले ए का स्क्वायर मतलब 3 अंडर रूट का स्क्वायर आ गया, प्लस माइनस माइनस, अब 5 अंडर रूट का स्क्वायर हम लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व करना है, 2 3 अंडर रूट माइनस 2 5 अंडर रूट, दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 2 15 अंडर रूट मल्टीप्लाई होगा 3 अंडर रूट के साथ, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस 2 15 अंडर रूट मल्टीप्लाई होगा 5 अंडर रूट के साथ, और ये होल वैल्यू हमारे पास सेंटीमीटर में है, ओवर 3 अंडर रूट का स्क्वायर माइनस 5 अंडर रूट का स्क्वायर। कोई भी अंडर रूट स्क्वायर फॉर्म में हो तो अंडर रूट स्क्वायर के साथ कट जाता है, तो यहाँ भी हम अंडर रूट स्क्वायर के साथ काट देते हैं, 5 का अंडर रूट स्क्वायर भी कट गया और 3 अंडर रूट स्क्वायर भी कट गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 15 और 3 के साथ भी इसका हो जाएगा, माइनस 2 अंडर रूट 15 और अंडर रूट 5 ओवर नीचे वाली हमने उसके स्क्वायर रूट काट दिए थे, तो हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 5। अब यहाँ पर अगर देखें 15 हमारे पास जो है इसका भी फैक्टराइजेशन होगी और ये इस 15 की भी फैक्टराइजेशन होगी, तो यहाँ पर पहले हम इन दोनों की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 प्लस 2 और 15 की फैक्टराइजेशन करें, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और ये 3 माइनस 2 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और ये 5 ओवर 3 में से 5 निकला तो हमारे पास आ गया -2 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 प्लस, अब ये देखें इस वैल्यू में हमारे पास 3 2 टाइम है, तो हम 2 5 अंडर रूट लिखते हैं, साथ हमारे पास 3 अंडर रूट जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में आ गया, माइनस अब इधर 5 2 टाइम है, तो 2 3 अंडर रूट और जो 5 हमारे पास है वो अंडर रूट जो है वो स्क्वायर फॉर्म में आ गया, ओवर -2। अब फिर वही प्रोसेस होगा, अंडर रूट का स्क्वायर है तो वापस में कट गया। अब सिंपल वैल्यू आएगी हमारे पास 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 अंडर रूट 3 ओवर -2। वैल्यूज़ को अलग अलग भी कर लेते हैं और मल्टीप्लाई भी साथ ही कर लेते हैं एक ही स्टेप में, तो हमारे पास 2 अंडर रूट 3 इसके साथ अंडर रूट 3 की वैल्यू ले आते हैं, 5 2 10 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 और प्लस 3 2 6 अंडर रूट 5 ओवर -2। जी नेक्स्ट है 2, हमारे पास अंडर रूट 3 जो है वो सेम है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं और 2 में से 10 हम माइनस कर लेते हैं, ये हमारे पास आ गई एक वैल्यू। नेक्स्ट में हमारे पास -2 प्लस 6 और अंडर रूट 5 जो है वो हमारे पास सेम है, इसको भी माइनस कर लेते हैं और इस वैल्यू को भी हम माइनस कर लेते हैं, ओवर -2। 10 में से 2 निकलेगा तो -8 अंडर रूट 3 और प्लस
-6 में से 2 निकलेगा तो ये 4 आ जाएगा, +4 आ जाएगा। बड़ी वैल्यू को साइन आएगा, कैपिटल वैल्यू हमारे पास +6 है तो 6 में से 2 निकला तो +4/4 √5 और हमारे पास ओवर में वैल्यू है -2। अब -8 √3 दोनों को अलग अलग करते हैं, ओवर -2 +4 √5 ओवर -2। कटिंग करते हैं जी। -2 माइनस माइनस से कटा, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 और 2 1 ज़ा 2 और ये माइनस ऊपर वैल्यू के साथ चला जाएगा, 2 2 ज़ा 4। तो हमारे पास बच गया 4 √3 प्लस माइनस -2 √5। ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई और ये हमारा आंसर बन गया। अब उन्होंने हमारे पास, अगर आप क्वेश्चन की कंडीशन पे गौर करें तो उन्होंने हमें कहा था कि आपका आंसर जो है वो a√3 b√5 की फॉर्म में हो। तो हमारे पास a√3 4a की जगह पे आ गया, 3 माइनस b की जगह 2 आ गया और 5 और ये हमारे पास आंसर है।